बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म शिफा सालिस की बातें याद करती है और नौकरानी आके शिफा को बताती है कि आपको देखने के लिए लोग आएंगे, और शिफा खुद से कहती है कि अगर सालिस मेरा ना हुआ तो वफा का भी नहीं होगा। वफा फरजाद की बातें याद करती है और दादी के पास बैठी होती है तो दादी कहती है कि हमने तुम्हें बचपन में ना प्यार दिया और ना ही तुम्हारे नाज उठाए। तो वफा पूछती है कि तहरीम पुप्पो के जाने से आप दुखी होंगी। तो दादी कहती है कि उसको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, और वहाँ पर दादा आता है और तैयार करने का कहता है, और शिफा को देखने के लिए लोग आए होते हैं। तो दादा और दादी वफा को साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वफा साथ नहीं जाती। रजा के दोस्त बातें करते हैं और शिफा ने खुद को कमरे में बंद किया होता है। तो फरियाल बुलाने आती है, पर शिफा दरवाजा नहीं खोलती। तो वहाँ पर फरजाद आता है और दरवाजा खोलकर शिफा पर गुस्सा करता है कि तुमने बेगुनाह की जिंदगी खराब की है, तुम्हें सुकून नहीं मिला, और अगर तुमने हमारी बेइज्जती करवाई तो मैं खुद को मार दूंगा। तो फरियाल भी कहती है कि मैं भी खुद को मार दूंगी अगर तुमने कुछ किया। शिफा को लड़के वाले पसंद करते हैं और उसे मंगनी की अंगूठी पहनाते हैं। सालिस वफा की बातें याद करता है। रजा फरियाल को कहता है कि शिफा की शादी जल्द होगी। तो फरियाल कहती है कि शिफा राजी नहीं। तो रजा कहता है कि जो शिफा चाहती है उसमें सिर्फ सबकी बेइज्जती है और हम शिफा की भलाई चाहते हैं। सालिस ऑफिस में आता है और वफा की बातें याद करता है। तो जहांगीर सालिस को गाल करके कहता है कि तुमने कंपनी की रिपोर्ट में बहुत गलतियां की हैं, तुम्हें अगर काम में ध्यान नहीं लग रहा तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। और सालिस घर चला जाता है। फरजाद ऑफिस में रोहा को मीटिंग पर साथ ले जाने का कहता है। तो रोहा मेकअप करने लगती है। तो फरियाल कहता है कि मैंने 5 साथ लेने का कहा था, मेकअप करने का नहीं। दोनों मीटिंग में जाते हैं। तो जाते हुए रोहा स्लिप हो जाती है और उसे चोट लग जाती है और बहुत बातें करती है। तो फरजाद उसे वापस भेज देता है। सालिस वफा और शिफा की बातें याद करता है। फरजाद मीटिंग से वापस आता है तो रोहा मिठाई खा रही होती है और फरजाद रोहा को देखता है। तो रोहा पूछती है, आपकी बहन की मंगनी हो गई पर आपकी क्यों नहीं हुई, आप किसी को पसंद करते हैं? तो फरजाद कहता है कि आप अपने काम पर ध्यान दें। तहजीब बैठी होती है तो सालिस रोता हुआ तहजीब के कदमों में बैठता है। तो तहजीब पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? तो सालिस कहता है कि मैंने सबका दिल दुखाया है और मैंने वफा का भी बहुत दिल दुखाया है, और उसकी सिस्कियों का बोझ मैं अब नहीं उठा सकता। आप भी मुझे माफ़ कर दें और वफा से भी कहें कि मुझे माफ़ कर दें, और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कब मुझे उससे मोहब्बत हो गई और आप मेरे साथ चले उसको लेने। तो तहजीब कहती है कि वो यहाँ थी तब तुम्हें फैसला करना चाहिए था, पहले भी मैं तुम्हारे कहने पर उसे इस घर में लाई थी, तुमने हमें बहुत शर्मिंदा किया। अब तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी और वफा को लेने खुद जाना होगा। तो सालिस कहता है कि मुझे अकेला मत छोड़ें। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।